बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, उस साखी में हमें एक भोले भाले इंसान के उस परमात्मा पर रखे अटूट विश्वास के बारे में जानने को मिलेगा। आज के वक्त में पूरी दुनिया पैसे कमाने के पीछे दौड़ रही है। पैसे के लिए लोग बुरे से बुरा काम करने को भी तैयार हैं। आज के वक्त का जो माहौल है, उसे देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे लोगों के मन से उस परमात्मा का डर निकल ही गया हो। लेकिन आज इस साखी में हम जिस सत्संगी भाई के बारे में सुनेंगे, उसे धन दौलत से कोई खासा लगाव नहीं था। उसका परमात्मा पर विश्वास है कि जो परमात्मा ने उसकी किस्मत में लिखा होगा, वह उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। संगत जी, हरियाणा के किसी छोटे से गांव में रहने वाला श्याम नाम का एक ईमानदार किसान था। उसका परमात्मा पर बहुत विश्वास था और जैसे वह खुद था, उसे उससे भी ज़्यादा भोली पत्नी मिली। श्याम के पास उसके पिताजी का छोटा सा खेत था। वह वही मेहनत मजदूरी करके फसल उगाता और उसे बेचकर जो पैसा मिलता, उससे अपना घर चलाता। पैसा कम था, लेकिन खुशियां ज़्यादा थी। दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों का ही परमात्मा की तरफ बहुत ध्यान था। दोनों ही बहुत ज़्यादा भजन सिमरन किया करते थे। खेतों से जब भी वक्त मिलता, तो दोनों पति पत्नी अपने पास वाले सत्संग घर में चले जाया करते और वहां सेवा करते। इस सत्संगी भाई की जब भी फसल पकती, तो यह उसमें से कुछ हिस्सा सत्संग घर में ज़रूर सेवा में दिया करता था। और इस भाई की पत्नी की भी आदत थी कि अगर उसके दरवाजे पर कोई भूखा आता, तो वह उससे चाहे थोड़ा खिलाए, पर कुछ ना कुछ खिलाकर ज़रूर भेजती थी। एक कमरे के मकान में दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे और उन दोनों का नियम था कि वह दोनों सुबह सुबह उठकर भजन सिमरन के लिए साथ में ही बैठा करते थे। एक बार इस भाई ने फसल लगाई और यह पहली बार था जब इस भाई की फसल बहुत ज़्यादा अच्छी उगी। इस भाई और इसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इन्होंने सोचा कि इस बार फसल की कमाई अच्छी होगी, तो यह अपने घर की थोड़ी मरम्मत करवा लेंगे, क्योंकि जब भी बारिश आती, तब बारिश का पानी उनके घर में आने के कारण घर का सामान खराब हो जाता था और घर में पानी भी भर जाता था, जिससे घर के अंदर ही काफी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते थे। यह दोनों पति पत्नी बहुत भोले थे और आसपास के लोग कई बार इनके भोलेपन का फायदा उठाया करते थे और उनसे अपने कई काम बिना मजदूरी दिए करवा लेते थे। अब इस भाई की फसल कटने का वक्त आया, लेकिन फसल काटने से 10 दिन पहले ही इतना तेज तूफान आया कि उनके गांव में बाढ़ आ गई, जिसके कारण इस भाई की पूरी फसल बर्बाद हो गई। यह देखकर ये दोनों पति पत्नी बहुत उदास हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर परमात्मा ने ऐसा किया है, तो जरूर कोई बड़ा कारण होगा। अपने मन को तसल्ली देकर इन्होंने कुछ दिन के बाद अपने खेत की सफाई करनी शुरू कर दी। एक दिन यह भाई अपने खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक मिट्टी में कोई खूंटी धंसी हुई थी, जो इस भाई के पैर में चुभ गई। अब इस भाई के मन में आया कि इस खूंटी को निकाल देता हूँ, कहीं मेरी पत्नी या किसी और के पैर में ना चुभ जाए। ऐसा सोचते हुए जब उस भाई ने वह खूंटी जमीन से निकालने की कोशिश की, तो देखा कि जमीन के अंदर कोई मटका पड़ा था और वह चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्कों को देखने के बाद भी उस भाई के मन में कोई लालच नहीं आया। उसने यही सोचा कि इसे मैंने यहाँ नहीं रखा, ना जाने यह किसके चांदी के सिक्के हैं। अगर यह परमात्मा ने मेरे लिए रखे हैं, तो जैसे उस परमात्मा ने मुझे यह दिखाए हैं, वैसे ही वह परमात्मा इन्हें मेरे घर भी पहुंचा देगा। ऐसा सोचते हुए वह भाई वहां से चला गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी से साझा की और जैसे कि हम सब जानते हैं कि भाई की पत्नी तो उससे भी ज़्यादा भोली थी, तो उसने यह बात अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को बता दी। अब उस महिला के मन में लालच आ गया और उसने यह बात अपने पूरे परिवार में बता दी। और उसी रात जब सब सो गए, तब यह महिला और उसके पति ने जाकर
उस सत्संगी भाई के खेत की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद उन्हें वहां 5 मटके मिले, लेकिन उन सब में कोई भी चांदी का सिक्का नहीं था, बल्कि वह तो जहरीले सांपों से भरे हुए थे। अब इस भाई के पड़ोसी को लगा कि शायद इन सबको मारने के लिए उस भाई की पत्नी ने इन सब से झूठ बोला था। गुस्से में आकर इन लोगों ने वह मटके उस भाई के घर के अंदर पलट दिए। उनके मन में था कि अब यह सारे सांप इन दोनों पति पत्नी को काट जाएंगे और यह दोनों मर जाएंगे। लेकिन उस पड़ोसी ने फेंके तो सांप थे, पर उस सत्संगी भाई के घर में जाते ही वह सब दोबारा से चांदी के सिक्के बन गए। अब सुबह जब किसान भाई उठा, तब वह चांदी के सिक्के देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस ऊपर वाले का धन्यवाद किया और फिर उस परमात्मा पर उसका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया। संगत जी, विश्वास में बहुत ताकत है। विश्वास करें तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। उस भाई के कर्म अच्छे थे और मन भी साफ था। सामने पड़ी हुई चीज़ पर भी उसने अपना लालच नहीं दिखाया। बाबा जी भी हमेशा कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और जो हमें नहीं मिलना उसके लिए चाहे हम 100 कोशिश कर लें, वह तब भी हमें नहीं मिलेगा। वह परमात्मा हर एक जीव से प्यार करता है और हर जीव के कर्मों के आधार पर उस परमात्मा ने उन्हें उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया है। हमें भी परमात्मा पर विश्वास रखना है कि जो हमारी किस्मत में होगा वह हमें मिलेगा। हमें बस अपने कर्म करते जाने हैं और भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देना है। जो जीव अपने लिए खुद खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाते, परमात्मा तो उन्हें भी कभी भूखा नहीं रखता। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।